नमस्कार 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 दोस्तों, फिर से आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ बातों का जिक्र करने के लिए। कुछ हमारे जो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि विदेश में हैं, भारत से बाहर, कुछ वहाँ पे काम के सिलसिले में सेटल है, कुछ वहाँ पे प्रॉपरली जो है सेटल है। तो उन्होंने मुझे अलग अलग जो है विदेशों से मुझे फ़ोन आया था, अलग अलग जगह से। तो उन्होंने कहा था कि आप हमको एक थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जिनमें से एक जो शख्स थे जिन्होंने मुझे सऊदी अरब से फ़ोन किया था, वैसे वो उत्तर प्रदेश से हैं, प्रॉपर उनका जो है गांव उत्तर प्रदेश का है, वो काम के सिलसिले में वहाँ पे है। तो उन्होंने कहा था कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनके गांव में एक पुराना मंदिर है, काफ़ी मशहूर मंदिर है वो। तो उस मंदिर के जो अंदर है एक नाग को देखा लोगों ने, और काफ़ी भीड़ जमा हो गई। और भीड़ जमा होने के बाद वहाँ के जो पुजारी थे और वहाँ के जो कुछ ट्रस्टी थे, कुछ लोग थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो है महादेव का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी को काटेगा नहीं, और हम लोग इसका अभिषेक करेंगे, इसको दूध पिलाएंगे। ऐसा वो वहाँ के जो ट्रस्टी और पंडित जी जो मिल के ऐसा बोल रहे थे। तो मैं हाथ जोड़कर एक गुजारिश करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे जो पंडित जी हैं और जितने हमारे जो वहाँ के जो ट्रस्टी है, जो लोग हैं, और जो पुराने जो विचार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि कितना भी होगा तो वो एक जंगली जानवर है, वो एक प्राणी है। और जब उसके कोई पास जाएगा, उसको छूने की कोशिश करेगा, तो जाहिर बात है वो सर्पदंश कर लेगा, और सर्पदंश करने के बाद आपके मंदिर के अंदर जो भगवान है, वो भगवान भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि ये एक अंधविश्वास है। आपको लगता है कि वो मंदिर में आ गया तो वो भगवान का अवतार होगा। ठीक है, हम लोग हिंदू लोग जो है उसको भगवान के साथ जोड़ते हैं, शंकर भगवान के साथ जोड़कर हम लोग उसकी पूजा करते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अंधविश्वास में जो पढ़कर उसके पास जाना नहीं है। नहीं तो आप सोचेंगे कि वो सामने बैठा हुआ है और ये मंदिर में आया है, ये भगवान का अवतार है, और आप उसके सामने माथा टेकेंगे। तो अगर आपने उसके सामने माथा टेक दिया तो वो आपको एक ही बार प्रसाद देगा, दोबारा प्रसाद लेने के लायक हम लोग रहेंगे नहीं फिर। तो ऐसा करना नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई मंदिर में या भगवान की मूर्ति के ऊपर अगर कोई सांप अगर लिपट जाता है, तो हमारा गांव में किसी स्नेक कैचर को बुलाना, किसी सर्प मित्र को बुलाना, या फिर उसको डंडे से वहाँ से निकाल कर उसको मंदिर से बाहर उसको हटा देना, ताकि वो वहाँ से निकल जाए। वो गलती से वहाँ पे खाने की तलाश में आ जाता है। तो अगर मेरे आप वीडियो देख रहे हैं तो बस इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जो हादसा वो टल जाएगा, नहीं तो शायद बहुत सारे लोगों की जान से हाथ धोना पड़ेगा हमको, अगर हम ऐसा अंधविश्वास करेंगे। कोई भी सांप आपके मंदिर में आ जाता है गलती से, तो उसको बाहर निकाल दो, मंदिर से दूर कर दो, ताकि गलती से कोई उसके पास ना चले जाए, या उसके ऊपर या उसको कोई पकड़ने की कोशिश ना करे, या उसके ऊपर किसी का पाँव ना आ जाए, जिससे सर्पदंश हो जाएगा। और सर्पदंश होने के बाद आपको एक ही उपाय है, आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आप समय पर हॉस्पिटल नहीं गए तो आपकी जो मौत है वो तय है। तो यह संदेश मुझे देना था। और हमारे जो दोस्त हैं उनका एक फ़ोन आया था मुझे हरियाणा से। तो उनकी जो एक बेटी है, 13 साल की उनकी बेटी थी, जिसको करच सांप ने काट लिया था। और करच सांप ने जब उसको काट लिया, वो लड़की को, तो उसके कुछ थोड़ी देर के बाद वो उस लड़की को जो है ऐसे कुछ महसूस हुआ। तो उसने जब चेक करने के बाद उसके बिस्तर के अंदर जो है करच सांप था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तकरीबन कुछ 1.25 फुट के करीब होगा। लेकिन जो जहरीला है वो जब अंडे में से निकलता है, उसके बाद भी अगर वो किसी को बाइट ले लेता तो वो उतना ही जहरीला होता है, ये ध्यान में रखना है। वो छोटा है तो उसमें जहर नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो करच सांप ने जो उस लड़की को काट लिया, और काटने के बाद जब वो लड़की ने बताया कि मेरे बिस्तर में सांप निकला है, तो घर वालों ने उसको पूरा चेक किया। घर वालों ने जब उसको चेक किया तो घर वाले बोले नहीं, हमको तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई निशान दिखाई दे रहा है, ना खून आ रहा है, ना कोई आपका तुम्हारा कोई हाथ सूजा है, ना कोई जलन वलन हो रही है कुछ लड़की को। तो घर वालों को लगा कि शायद सांप होगा उसके बिस्तर में, लेकिन उसने काटा नहीं होगा उसको, ऐसा उनको लगा। लेकिन आपको मैंने हर बार बताया, ये करच सांप जब आपको काटता है तो काटने के बाद बहुत देर के बाद उसका असर होता है।
कभी कभी किसी को 1-1.5 घंटे के बाद असर होता है, किसी किसी को 2 से ढाई घंटे के बाद उसका असर होता है। उसकी पहचान ये है कि वापस एक बार बता देता हूँ कि पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो दर्द इतना बढ़ता है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद आपके पूरे बॉडी पार्ट्स, पूरे जितने जॉइंट्स हैं आपके दर्द होते हैं, ज़बान भारी होने लगती है, नशा आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी का दिल होता है और उल्टी हो भी जाती है। जब ये आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपको सीधा हॉस्पिटल में जाना है, एंटीवेनम लेना है, एडमिट होना है वहाँ पे, और डॉक्टर तब आपकी जान बचेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा दुर्भाग्य था या उनका दुर्भाग्य था ये कि थोड़ा सा समय निकल गया, और समय निकलने के बाद जब वो पानी सर पे गुजरने के बाद जब लड़की को लेकर अस्पताल पहुँचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और पता नहीं वो कौन से हॉस्पिटल में उनको लेकर गए, कौन से सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए ये तो मुझे पता नहीं है इतना डिटेल। और जब उसको लेके गए तो वहाँ पे उसको 90 इंजेक्शंस जो है उसको दिए गए, 90 इंजेक्शंस दिए गए एंटीवेनम के। मतलब ये सुनकर मैं ताज्जुब हो गया। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये ओवरडोज हो गया, उसको इतना नहीं होता, 40, 45, 50 तक दिए जाते हैं लेट होने के बाद, लेकिन उसको 90 दे दिए। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। तो इसमें शायद डॉक्टर की लापरवाही हो सकती है और ओवरडोज की वजह से लड़की की जो है वो जान चली गई। तो आपको ध्यान में रखना कि जब भी कुछ आपको ऐसा कुछ डाउट होता है रात के वक्त या कभी भी शाम के वक्त आपको ऐसा कुछ डाउट होता है कि पेट में अगर काफ़ी तेज़ दर्द हो रही है और दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा, और धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी पार्ट्स, आपके जॉइंट्स दर्द हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी का मन हो रहा है, तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है। अगर वो जहरीले सांप ने काटा होगा तो उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी जहरीले सांप ने या किसी ने नहीं काटा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखो। तो यह हुई 2 बातें। और हमारे एक जो शख्स है जिन्होंने मुझे दुबई से फ़ोन किया था आज सुबह, उन्होंने कहा था कि मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, और हमारे जो गांव के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो डरते हैं मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी मैं बोलता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो। मॉनिटर लिजर्ड, सबसे पहले एक ध्यान में रखो, मॉनिटर लिजर्ड जो है एक प्रकार की छिपकली है, और ये छिपकली के अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता, ये ध्यान में रखना है आपको। ये जहरीली नहीं है। कुछ गाँव के लोग जो है, पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं अभी भी, जो उनका कहना है कि ये छिपकली जब किसी को काट लेती है तो आदमी 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस छिपकली को जब कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो अपने आत्मरक्षा के लिए वो जोर से काट लेती है, और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से वो काट लेती है। इसके दांत बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, और वजह यह है कि इसके मुंह में काफ़ी जर्म्स, काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, इसके मुंह में काफ़ी गंदगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये जोर से काट लेता है तो काटने के बाद आपको हॉस्पिटल में जाना है, और जाने के बाद टीटी का इंजेक्शन तो लेना है और एंटीबायोटिक्स आपको कुछ लेने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो इसका जो जख्म है वो गहरा होते जाएगा और जख्म जो है सड़ने लगेगा। अभी हम नॉर्मली अगर हमारे चीज़ पे अगर कोई हाथ पे कोई पतरा या कोई कील वगैरह अगर ज़ोरदार तरीके से लग जाती है और अगर हम लापरवाही करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, आप देखो सूज कर उसके अंदर पस हो जाती है, पीप भर जाती है। तो इसी तरह लापरवाही नहीं करनी। लेकिन ये छिपकली किसी को काट देती है, यह काटने से इंसान की मौत नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना है। इस छिपकली के बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में डिटेल दे देता हूँ। मॉनिटर लिजर्ड, इसको मॉनिटर लिजर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो आंखें काफ़ी तेज़ है, काफ़ी दूर तक ये आराम से देख लेती है, इसकी नज़र काफ़ी तेज़ होती है। इसको मॉनिटर नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये काफ़ी अपने पंजों को और गर्दन को उठा के ऊपर की तरफ ऐसे करके काफ़ी दूर तक देख लेती है, हर चीज़ को मॉनिटर करती है, इसके लिए उसका नाम मॉनिटर लिजर्ड रखा है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये पुराने जो ड्रैगन डायनासोर के ज़माने में जो कुछ हुआ करते थे तो ये उसके जो है वंशज ही हैं, ये पूरा एक परिवार है इनका। जैसे पुराने जब होते थे डायनासोर होते थे, उसके बाद फिर ड्रैगन आए, फिर उसके बाद क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ आए, मगरमच्छ है अभी भी, मगरमच्छ है, उसके बाद बड़ी प्रकार की छिपकलियां हैं, कोमोडो ड्रैगन है, उसके बाद गिरगिट है, और लास्ट में छिपकली, यानी ये सब एक ही प्रजाति है, एक ही परिवार से हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉनिटर लिजर्ड, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्य में। जैसे महाराष्ट्र में हमारे उसको घोरपड़ के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे इलाकों में कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे गोह के नाम से जाना जाता है, गोहरा के नाम से जाना जाता है, चंदन गोह के नाम से जाना जाता है, गोशाप के नाम से जाना जाता है, गोही के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर जहर नहीं होता, यह काटने से सांप की तरह, जैसे अगर कोई वेनमस सांप आपको काटता और आपने इलाज नहीं किया तो आपकी मौत होती है, ऐसा ये छिपकली अगर किसी को काटेगी तो किसी की मौत नहीं होती, सिर्फ उसके मुंह में गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट लेना है, उसके ऊपर मलम वगैरह लगानी है, एंटीबायोटिक्स लेना है, ताकि उसके अंदर की जर्म्स और बैक्टीरिया की वजह से आपके अंदर इन्फेक्शन ना हो और जिसकी वजह से आपको तकलीफ ना हो।
क्योंकि ये छिपकली आपको काट लेती है और आपने जब अगर लापरवाही गई तो दूसरे दिन आपको क्या होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, उस जगह पे हल्की सूजन भी आती है और काफ़ी तेज़ दर्द भी होता है और बुखार भी आ जाता है। तो इसके जब ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि शायद ये काफ़ी जहरीली है और लोग थोड़े से गलतफहमी अपने मन में जो है दिमाग में पाल लेते हैं। दूसरी बात, इस लिजर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो मादा जो होती है वो अंडे देती है और इसकी जो संख्या होती है तकरीबन 30 से 50-60 तक इसकी संख्या होती है। और दूसरी बात, इसके जो पंजे होते हैं काफ़ी तेज़ होते हैं और काफ़ी ताकतवर होते हैं। मतलब कहते हैं कि पुराने ज़माने में आप अगर इतिहास देखते हैं, पुराने ज़माने में आप इतिहास देखेंगे, शिवाजी महाराज के ज़माने में इसका जो इस्तेमाल किया जाता था एंकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यानी उस वक्त क्या होता था कि कुछ सुविधा नहीं होती थी, तो इसको जो है रस्सी से बांधते थे और बांध के इसको कहीं एक ऐसी जगह पे फंसा देते थे जहाँ पे उस चीज़ को ये पकड़ लेती थी छिपकली। और इसके पंजों में और उसकी पूंछ में इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये कम से कम 60 से 70 किलो का वजन को झेल सकती है। इस छिपकली के बारे में ये है। दूसरी बात, ये छिपकली जब किसी के घर में या घर के आसपास आ जाती है और जब इसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो ये काफ़ी घबरा जाती है और घबराने के बाद अपने जो निचला हिस्सा है इसको जोर जोर से हिलाती है, तेज सांस लेती है और एक हिसिंग साउंड भी देती है, एक आवाज़ करती है कि आपको वार्निंग देती है। और जब इसके कोई पास जाता है तो ये अपनी पूंछ को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मारती है। इसकी पूंछ में काफ़ी ताकत होती है, काफ़ी मांसपेशियों से इसकी जो पूंछ बनी होती है, इसकी पूंछ में बहुत ताकत होती है और अगर इसने ज़ोरदार आपको पूंछ मारी तो आपको इसकी जो मार है लग जाती है, लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आपको पूंछ लग भी गई तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ लोगों का कहना है कि अगर उसने पूंछ को जोरदार तरीके से मार दिया तो 2-3 महीने के बाद इंसान मर जाता है। तो ये सब गलतफहमी है, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास को मत पालो। और बस इतना एक बात को आपको ध्यान में रखना है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। विश्वास तब करना है जब आप अपने कानों से खुद सुनते हो, अपनी आंखों से जब आप खुद देखते हो, तब उसको विश्वास करना। दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं करना। जैसे थोड़ा सा जल्दी मैं बता देता हूँ, लोग बोलते हैं सांप दूध पीता है, भैंस के पैर को लपेट कर वो धामा सांप दूध पी लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सांप का दूध से कोई लेना देना नहीं होता। कोई सांप की उम्र जो है 100 साल तक नहीं होती। कोई सांप इच्छाधारी नहीं होता, कोई विषकन्या नहीं होती, कोई सांप में हीरा नहीं होता, कोई नागमणि नहीं होता। ये सब किस्से कहानी है, एक एंटरटेनमेंट होता है सिर्फ। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अंधविश्वास में मत पड़ो और सांप के नाम से डरना नहीं है। ये फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, सांप के नाम से मत डरो। सभी सांप जहरीले नहीं है और जो गिने चुने 4-5 जहरीले सांप है बेवजह बिना मतलब के किसी को काटते नहीं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और मॉनिटर लिजर्ड के बारे में फिर से आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि यह काटने से तुरंत 10-15 मिनट में किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। इसके मुंह के अंदर गंदगी ज़रूर होती है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है इसके मुंह में। अगर ये काट लेती है और अगर आप इलाज नहीं करते तो आपको बुखार आता है और बुखार बना रहता है 1-2 दिन तक। थोड़ी सूजन भी होती है, हल्की सी जलन भी होती है, क्योंकि उसके मुंह में इतने गंदगी और बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ आपको होती है। तो आपको हॉस्पिटल जाना है, इंजेक्शन लेना है, एंटीबायोटिक्स लेने हैं, कुछ मलहम लगानी है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इंसान इससे मरता नहीं है। तो ये गलतफहमी में नहीं रहना। जब आपके सांप के घर के आसपास या घर के अंदर कभी छिपकली दाखिल हो जाती है तो उसको डंडे से घर के बाहर निकाल कर उसको भगा दो। और छिपकली के बारे में थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ कि इसके अंदर इसकी जो लंबाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई 7 फुट तक होती है। 7 फुट के आगे बढ़ती नहीं। और कुछ लोग इसको कोमोडो ड्रैगन से जोड़ते हैं। कोमोडो ड्रैगन जो है वो अलग है, वो जहरीला होता है, वो भी छिपकली की प्रजाति है। लेकिन मॉनिटर लिजर्ड जो है वो जहरीली नहीं होती। जिस तरह हमारी घर की छिपकली होती है, लोगों का मानना है कि घर की छिपकली जो है वो जहरीली होती है, तो उसमें जहर नहीं होता। ये ध्यान में रखना है। हम सबका एक ही मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, लोगों का डर दूर करना, सांपों को इंसानों से, इंसानों को सांपों से बचाना, और लोगों का जो डर है, मन के अंदर जो खौफ है, उसको दूर करना। हम सभी का एक ही मकसद है। और हमारे जितने भी सर्प मित्र हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, पूरे इंडिया में जितने भी हमारे सर्प मित्र हैं, सबको मैं सल्यूट करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और लोगों में जो जागरूकता जो है फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ और अपनी बात को यहीं पे जो है पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे फिर से किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा चौकन्ने रहो। धन्यवाद।